अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूट्रिशन सेंटम। इंटरमीडिएट फास्टिंग का हमारी बॉडी में क्या रोल है, ये कैसे हमारे वेट लूज में हेल्प करती है और इसका बॉडी में क्या मैकेनिज्म है। इंटरमीडिएट फास्टिंग का ऐसा कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता। ये एंटी कैंसर होती है, कैंसर से प्रिवेंट करती है, एंटी एजिंग होती है, हमारी स्किन को फ्रेश रखती है और इसके अलावा हमारे ब्रेन और हमारे हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इंटरमीडिएट फास्टिंग का मैकेनिज्म बहुत सिंपल होता है। जब हम कोई भी फूड लेते हैं तो उस फूड में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं और वो ग्लूकोज हमारी बॉडी एज एन एनर्जी यूज़ करती है बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो जब हम ज़्यादा देर तक भूखे रहते हैं तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो हमारी बॉडी को अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो एनर्जी हमारी बॉडी फैट से लेना शुरू कर देती है। इस तरह से हमारी जो फैट होती है, बॉडी में स्टोर फैट होती है, वो बर्न होना स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से हम कीटोजेनिक स्टेट में चले जाते हैं और हमारा वेट लूज होना भी स्टार्ट हो जाता है। इंटरमीडिएट फास्टिंग एक डाइट प्लान नहीं है, ये एक डाइटरी पैटर्न है जो हम यूज़ करते हैं अपना वेट लूज़ करने के लिए और बहुत ही डिजीज़ से प्रिवेंट करने के लिए। जब हम ज़्यादा देर तक कोई भी चीज़ नहीं खाते तो हमारा जो पेट है वो खाली होता है। इस तरह से हमारा ब्रेन जो है वो भी ज़्यादा कंसंट्रेट करता है चीज़ों पे। इंटरमीडिएट फास्टिंग में हम ऐसा पैटर्न रखते हैं कि हमने एक दिन में 2 विंडोज़ रखनी होती हैं, एक फास्टिंग विंडो और दूसरी ईटिंग विंडो। फास्टिंग विंडो में हम लो कैलोरी ड्रिंक्स ले सकते हैं जैसे कि वाटर, ब्लैक कॉफ़ी या ब्लैक टी हम ले सकते हैं, और ईटिंग विंडो में हमने लो कैलोरी जो डाइट होती है वो लेनी होती है। इंटरमीडिएट फास्टिंग की बहुत सी टाइप्स हैं। इसमें हम जो है 12:12 विंडो होती है, 16:8 विंडो होती है और 20:4 विंडो होती है। इसको हम बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या हम अपनी फास्टिंग विंडो में चाय या कॉफ़ी ले सकते हैं। तो आप अपनी ईटिंग विंडो में चाय या कॉफ़ी ले सकते हैं, लेकिन ब्लैक कॉफ़ी और ब्लैक टी ले सकते हैं आप। इसके अलावा आपने मिल्क ऐड नहीं करना, क्योंकि ये भी एक मील में आ जाता है और ये इसमें कुछ कैलोरीज भी प्रेजेंट होती हैं। इस तरह से आपकी जो फास्टिंग विंडो है वो ख़राब हो सकती है। इसके अलावा फास्टिंग विंडो में हर्बल टी ले सकते हैं, सिनेमन वाटर ले सकते हैं, हल्दी वाटर या एप्पल साइडर विनेगर भी हम ले सकते हैं। जल्द वेट लूज़ करने के लिए हम अपनी फास्टिंग विंडो में वॉक या फिर एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि जब हम अपनी फास्टिंग विंडो में वॉक या एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, हमें चक्कर आना शुरू हो जाते हैं या फिर वॉमिटिंग आना शुरू हो जाती है। तो उसकी रीज़न ये होती है कि जब हम कोई भी लाइट एक्सरसाइज या फिर वॉक करते हैं न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, लेकिन हम अपनी फास्टिंग विंडो में होते हैं तो हम कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं खा सकते। तो ये हमारी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो इसका आसान हल ये है कि हम अपनी विंडो एंड होने के 10 या 15 मिनट्स पहले वॉक या एक्सरसाइज कर सकते हैं। कोई भी पेशेंट या ऐसा पर्सन जो रेगुलर मेडिसिन पे होता है उसे इंटरमीडिएट फास्टिंग से अवॉइड करना चाहिए, या उसे इंटरमीडिएट फास्टिंग स्टार्ट करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर्स को भी इंटरमीडिएट फास्टिंग से अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई पर्सन इंटरमीडिएट फास्टिंग करना चाहता है वेट लूज़ करने के लिए, जिसे बहुत ज़्यादा भूख लगती है और वो ये कहता है कि वो ये इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं कर सकता, तो वो खुद को स्ट्रेस में ना डालें। आप एक इजी वे से भी इसे स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप 12:12 की विंडो से स्टार्ट कर सकते हैं और इसे 16:8 की विंडो पे लेकर जा सकते हैं, लेकिन इसे स्ट्रेसफुल ना बनाएं। इससे फास्टिंग डाइट ख़राब हो जाती है। और फास्टिंग विंडो की तरह ईटिंग विंडो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि ईटिंग विंडो में बहुत से हैवी मील्स लेना शुरू कर देते हैं, ये सोचते हुए कि हमने फास्टिंग विंडो में रहे हैं ज़्यादा देर तक तो अब हम कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से उनकी डाइट ख़राब हो सकती है। एकदम भारी मील से ब्लोटिंग, गैस और पेट दर्द भी स्टार्ट हो सकती है। अपना फास्ट प्रोटीन से ब्रेक करें और इसके बाद फाइबर और फिर कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ जाएँ। ईटिंग विंडो में बहुत से लोग हैवी मील्स लेना शुरू कर देते हैं और कुछ ना कुछ अपने हाथ में पकड़े रखते हैं खाने के लिए। इस तरह से हमारी डाइट ख़राब हो सकती है और वेट लूज़ होने के बजाय वेट गेन होना शुरू हो जाता है। ईटिंग विंडो में भी हमें हैवी मील्स नहीं लेने चाहिए और कैलोरी डेफिसिट में रहना चाहिए। कैलोरी डेफिसिट का मतलब है कि जितनी हम कैलोरीज अपनी वॉक या एक्सरसाइज और अपनी फास्टिंग विंडो में रिड्यूस कर रहे हैं या फिर बर्न कर रहे हैं, इससे कम कैलोरीज हम अपनी ईटिंग विंडो में लें। इस तरह से हम जो है वेट लूज़ ईजिली कर सकते हैं। इसके अलावा हमें अपनी जो है वाटर के इंटेक को ज़्यादा रखना चाहिए, क्योंकि जब हम फास्टिंग स्टेट में होते हैं तो हमारे कीटोन्स प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं। कीटोन्स केमिकल्स होते हैं जो हमें
जो हमारी बॉडी में एसिडिटी कर सकते हैं। तो जब हम वाटर का इंटेक ज़्यादा करते हैं तो ये प्रॉब्लम भी नहीं होगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग को इफेक्टिव और बेटर बनाने के लिए स्ट्रेस को मैनेज करें, नींद पूरी लें, स्ट्रेस को कम करने के लिए एक्सरसाइज करें और फ्रेश एयर में जाएं। ये सब करने से हम अपनी फास्टिंग को इफेक्टिव कर सकते हैं और वेट लूज़ भी ज़्यादा इफेक्टिवली हम कर सकते हैं।